नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण व विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि वर्तमान समय में प्रचलित समस्त लिपियों में सर्वाधिक व्यवस्थित, समर्थ एवं वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और हिंदी के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी एवं कतिपय विदेशी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उदाहरण नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ऐसी कौन सी विदेशी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है, तो है नेपाली। यह लिपि भारत की अनेक लिपियों के सन्निकट है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देवनागरी भी एक लिपि है जिसका प्रयोग मूलतः हिंदी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है। प्राचीन समय में आर्यों के द्वारा प्रयुक्त की गई ब्राह्मी लिपि संभवतः दुनिया की सर्वाधिक परिपूर्ण प्राचीन लिपि है। समस्त भारतीय लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 3री-4वीं शताब्दी से भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई और 7वीं शताब्दी के आसपास व्यवहृत होने लगी। कुछ विद्वान इसे ब्राह्मी लिपि ही मानते हैं, जिसमें किंचित परिवर्तन के साथ उसका नाम देवनागरी हो गया। अर्थात देवनागरी लिपि का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर भी यहाँ एक बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि देवनागरी लिपि भले ही ब्राह्मी से उद्भूत हो, किंतु अपने विकास क्रम में उसने फारसी, गुजराती, रोमन आदि लिपियों से भी तत्वों को ग्रहण किया है और एक परिपूर्ण लिपि के रूप में विकसित हुई है। यथा विराम चिन्हों का अधिकाधिक प्रयोग देवनागरी लिपि में रोमन लिपि के प्रभाव से आया है। इसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा कारक, विभक्ति आदि की व्याकरणीय नियमों में इस प्रकार कसी हुई है कि उसके लिए विराम चिन्हों की अधिक आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब उसका प्रयोग हिंदी जैसी नवीन भाषाओं के लिए शुरू हुआ तो स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक हो गया। हिंदी भाषा की अनेक विशेषताएं देवनागरी लिपि के प्रयोग के कारण है। देवनागरी लिपि का नामकरण। इस लिपि के नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। देवनागरी के नामकरण से संबंधित कई विचारधाराएं हैं, जिसके आधार पर इस लिपि का नामकरण निर्णय किया जा सकता है। नामकरण के बारे में जो पहला सिद्धांत है कि देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में पहला और प्रमुख सिद्धांत यह है कि देवनगर में प्रयोग के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। प्राचीन काल में देवी देवताओं की पूजा कुछ विशेष संकेतों और चिन्हों के द्वारा होती थी, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों यथा त्रिकोण, चतुर्भुज आदि के मध्य लिखे जाते थे। इन आकृतियों को देवनगर कहा जाता था और देवनगर के मध्य लिखे जाने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। गुजरात के देवनगर नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी के रूप में हुआ। ये सिद्धांत भी भाषाविदों के मध्य प्रचलित है। देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्राचीन प्रामाणिक लेख गुजरात में 706 में प्राप्त हुआ, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। अपने प्रादुर्भाव के तुरंत बाद इस लिपि ने संस्कृत भाषा को सुशोभित किया। चूंकि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि हो गया। अगला जो सिद्धांत है वो गुजरात के नागर विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण कुछ विद्वान इसका नाम देवनागरी होना मानते हैं। नागरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं या इनके गुण। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि है और ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि की सर्वप्रमुख विशेषताएं है। ध्वन्यात्मकता को सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है कि जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए और जैसा लिखा जाए वैसा ही बोला जाए। देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह की एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है। इसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत सरल होता है। दुनिया भर के भाषाविद भी मानते हैं कि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है और इस लिपि में वर्णों का संयोजन बहुत ही व्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। प्रत्येक वर्ण को उनकी विशेषता
और प्रकार्य के आधार पर स्थान दिया गया है। स्वरों तथा व्यंजनों की सुनियोजित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है। देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह की निश्चित है। जैसे कला शब्द में क ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह क नियत है, इसी प्रकार ध्वनि के, सी अथवा क्यू जो रोमन लिपि में है आदि का भ्रामक प्रयोग देवनागरी लिपि में नहीं होता है। लिपि चिन्हों की अधिकता देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता है। देवनागरी लिपि में 52 से अधिक लिपि चिन्हों और कुछ अन्य आगत वर्ण है, जैसे आ, फ का प्रयोग होता है, जो प्राय हर प्रकार की ध्वनियों को लिपिबद्ध करने में सक्षम है। देवनागरी की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को उनकी उच्चारण आदि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरणतः कंठ से उच्चारित वर्णों को एक वर्ग में रखा गया है। इसी प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा गया है। निश्चित ही देवनागरी लिपि में वर्णों का सुनिश्चित वर्गीकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त देवनागरी की कुछ अन्य विशेषताएं निम्न है। देवनागरी लिपि न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक है। ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण है। इस लिपि में संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यह भी इसकी विशेषता है। और इसके लेखन और उच्चारण में पर्याप्त एकरूपता और स्पष्टता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।